अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 213 में फरमाते हैं, तकलीफ से चश्म पोशी करो वरना कभी खुश नहीं रह सकते। तकलीफ से चश्म पोशी करो, यानी चश्म पोशी मतलब उससे अपने नजरों को अलग कर लो, उसको नजरअंदाज कर दो, उनसे उनकी तरफ तवज्जो मत करो, उनका ख्याल मत करो, उन्हें खुद पर सवार मत करो, उनको अहमियत मत दो, इग्नोर कर दो उनको। चश्म पोशी से मुराद यही है। होता क्या है कि हम लोग अमूमन दो तरह के मसाइल का शिकार होते हैं जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी से बहुत सी खुशियों को हम दूर कर देते हैं। एक तो ये होता है कि जो हम पर माजी में तकलीफ़ें गुजरी होती हैं, जो लोगों के हमारे साथ रवैये होते हैं, या ज़िंदगी के हमारे साथ कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, उन्हें हम भूल ही नहीं पाते, उन्हें हम बार बार याद करते रहते हैं, उन्हें दोहराते रहते हैं। उन्हें जब भी कोई अपना मिलता है, कुछ होता है, तो उन्हें याद कर करके उनको पूरी डिटेल के साथ अपने जिक्र करते हैं, उन्हें बताते हैं और उस चीज़ को याद करते हुए अफसुर्दा होते हैं। तो करते क्या है कि वो जो माजी गुजर चुका होता है, जो परेशानियां हमारी देखी जा चुकी होती हैं, उन्हें याद करके हम आज का दिन भी खराब करते हैं, अपना हाल भी परेशान करते हैं और यूं खुशियों से दूर होते हैं और अफसुर्दा हो जाते हैं। इसके अलावा एक और वजह भी है, वो लोगों का रवैया है, इंसानों का हमसे रवैया। जिस माशरे में हम रहते हैं, कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है, कोई भी शख्स फरिश्ता नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीदें ये होती है कि हमें फरिश्ते मिल जाएं, हमें ऐसे लोग मिल जाएं जो हमसे कभी कोई ज्यादती ना करें, कहीं हमारी हक तलफी ना करें, हमसे कोई लालच ना रखें, हमसे मोहब्बत के साथ पेश आएं और हमेशा हमारे साथ वो अच्छा करें, कभी उनसे कोई गलती सरजद ना हो। अगर हो जाती है तो हम उन्हें कभी माफ नहीं करते, हम कभी उनको दरगुजर नहीं करना चाहते, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि जिस शख्स का पता चल जाए कि उसके अंदर ये खामी है, उसे छोड़ देते हैं, दूसरा ढूंढते हैं, उसमें भी कोई एक खामी नजर आती है, उसे छोड़ देते हैं। नतीजा क्या होता है कि इस तरह से हम अपने इर्द गिर्द के तमाम रिश्तों को, तमाम मिलने जुलने वाले दोस्तों को, तमाम अच्छे लोगों को भी और बुरे लोगों को भी, सबको हम छांटते चले जाते हैं कि उसमें फला में ये खामी है तो फला में वो बुराई है, फला इतना बुरा है तो फला इतना बद इखलाक है। नतीजा क्या होता है कि हम अकेले रह जाते हैं। हर किसी पर दरवाजे बंद करते 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 एक वक्त ये आता है कि हम खुद बंद हो जाते हैं और अकेले रह जाते हैं, और यूं ना हमारे अच्छे में ना बुरे में ना हमारा कुछ साथ देता है, ना हमारे साथ कोई खड़ा होता है, और ना ही हमें कभी कोई ऐसा कंधा मिल सकता है कि जिस पे हम सर रख के रो सकें या अपनी बात किसी से, अपना दिल किसी से हल्का कर सकें। हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया में कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता, इसलिए सबसे किसी से भी ये उम्मीद ना रखें कि वो फरिश्ता है। हर किसी की बुराइयों को, खामियों को, उसको दरगुजर करते हुए उन बुराइयों समेत उसे कबूल कीजिए, उसकी अच्छाइयों पर नजर रखिए, उसकी बुराइयों से चश्म पोशी कीजिए। यही खुश रहने का सबसे बड़ा राज है। शुक्रिया।